Question number 8. Following is the PDF of a continuous random variable x. For that we have a function f of x is equal to x by 8 for x is greater than 0 but less than 4. Otherwise the function is what? 0. What is question here? Find expression for the CDF of x. Second question is what? Find f of x, capital F of x at x equal to 0.5, 1.7 and 5. CDF ऑफ x का मतलब हो गया बच्चों हमें कैपिटल F ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। वो वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद फिर उसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0.5, x का वैल्यू 1.7 एंड x का वैल्यू 5 पुट करके कैपिटल F ऑफ x का इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो सी हियर फंक्शन f ऑफ x, स्मॉल f ऑफ x इज व्हाट? x by 8 for x is greater than 0 but less than 4. हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड एक्सप्रेशन फॉर दिस CDF. CDF इज व्हाट? कैपिटल F ऑफ x. ठीक है, यू नो दैट हाउ टू फाइंड कैपिटल F ऑफ x हियर. कैपिटल F ऑफ x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू x स्मॉल f ऑफ x dx. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग कैपिटल F ऑफ x. व्हाट इज माइनस इनफाइनाइट हियर? दिस इज अ लोअर लिमिट ऑफ गिवन रेंज. रेंज क्या हमारे पास? 0 to 4 दिया हुआ, इसमें हमारे पास लोअर लिमिट क्या है? 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आना चाहिए. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 0 to x. ये x एज इट इज ही रहेगा यहाँ पे. ठीक है, 0 to x. फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन हियर? फंक्शन इज व्हाट? x by 8 दिया हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे? x by 8 dx. नाउ वी विल इंटीग्रेट हियर. ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है यहाँ पे. सो दिस इज व्हाट? 1/8 को बाहर ले लिया हमने, 0 to x, यहाँ पे भी x बचेगा और ये जाएगा dx हो जाएगा. अब इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे 1/8 x का इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन 2, देन लिमिट 0 to x. नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर इज व्हाट? x. जहाँ पे भी x है वहाँ पे x पुट करोगे तो वही मिलेगा मुझे, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट. व्हाट इज लोअर? 0. 0 का स्क्वायर 0 अपॉन 2. तो x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 बाई 2 इज वॉट? एक्स स्क्वायर अपॉन 2. तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? x स्क्वायर अपॉन 16 मिल जाएगा. तो यहाँ से हमें कैपिटल F ऑफ x का वैल्यू क्या मिल गया बच्चों? x स्क्वायर अपॉन 16. ठीक है, x स्क्वायर अपॉन 16. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर दिस CDF ऑफ x मीन्स वॉट? f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 16. अब सेकेंड क्या बोलता है? फाइंड f ऑफ x एट x इक्वल टू 0.5, 1.7 एंड 5 के लिए. तो इसी फंक्शन में हमें क्या करना है? x का वैल्यू 0.5 पुट करना है, x का वैल्यू 1.7 पुट करना है एंड 5 पुट करना है. ठीक है, सो लेट्स सी हियर. कैपिटल F ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट? x स्क्वायर अपॉन 16. x स्क्वायर अपॉन इज व्हाट? 16. सो फर्स्ट यहाँ पे हम किसके लिए पुट करते हैं? फॉर x इक्वल टू 0.5. तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? f ऑफ 0.5 इज इक्वल टू वॉट? 0.5 का स्क्वायर अपॉन 16. 0.5 का स्क्वायर 0.25 अपॉन 16. ठीक है, इसको मैं ऊपर, अभी इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0.25 इंटू 4 अपॉन 16 इंटू 4 बराबर है. इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या मिलेगा बच्चों? 1 हो जाएगा और ये क्या होगा? 64 हो जाएगा. विच इज इक्वल टू वॉट? 1/64. सो f ऑफ 0.5 इज 1/64. अगर इसको मैं डिवाइड करके डेसिमल में लिखता हूं तो 0.015 हो जाएगा. ठीक है, अब सेकेंड किसके लिए फाइंड करना है? यहाँ पे 1.7 के लिए करना है. अभी now x equal to 1.7. So capital F of 1.7 is equal to 1.7 का स्क्वायर अपॉन 16. 1.7 का स्क्वायर किया तो 2.89 अपॉन 16 बराबर है. 2.89 अपॉन 16 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो ये जाएगा 289 अपॉन 1600. अब 289 को 1600 से सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पे
तो हमें मिल जाएगा बच्चों 0.18। ये आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। f of 1.7 is equal to what? 0.18. Now third, what is third here? X equal to 5 के लिए। Now x equal to 5। x इक्वल टू 5 के लिए बच्चों यहाँ पे देखो क्या दिया हमारे पास। जैसे कि देखिए हमारे पास रेंज क्या दिया हुआ है, 0 to 4 दिया हुआ, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से 4 के बीच में होनी चाहिए। बट यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड के लिए बोल रहा है x इक्वल टू 5 के लिए, उसके लिए हमें यहाँ पे कैपिटल f ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x का वैल्यू 5 पुट नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो हमारे पास रेंज दिया हुआ है 0 to 4 दिया हुआ है। बट अगेन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वी विल राइट हियर, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इज व्हाट, इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर उस रेंज अगर x का कुछ भी वैल्यू होगा उस रेंज के आउट ऑफ में होगा तो उसका क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन क्या होगा बच्चों, ऑलवेज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वी विल से फॉर एनी वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 फॉर एनी ऑफ x, किसी भी x के लिए अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है तो वहां पे हमारे पास f ऑफ x क्या हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू 1। कैपिटल f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1, नॉट स्मॉल। कैपिटल f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो यहाँ पे फिर हम बोल सकते हैं कि कैपिटल f ऑफ 5 इज इक्वल टू व्हाट, 1। ठीक है, अभी आप यहाँ पे सोचोगे कि सर यहाँ पे x की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 to 4 दिया हुआ, अदरवाइज 0। ठीक है, तो ये क्या है, स्मॉल f ऑफ x के लिए फंक्शन दिया हुआ, बट हमें क्या चाहिए, कैपिटल f ऑफ x के लिए चाहिए यहाँ पे। तो कैपिटल f ऑफ x के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया रहेगा, याद रखना जो रेंज है उस रेंज के आउट ऑफ में रहेगा तो उसका हमेशा वैल्यू क्या होना चाहिए, ऑलवेज इक्वल टू 1। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हियर f ऑफ कैपिटल f ऑफ 5 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 9, the PDF of a continuous random variable x is f of x 3x square upon 8 for x is greater than 0 but less than 2, otherwise 0. Determine the CDF of x and hence find probability for x is less than 1, probability for x is less than -2, probability for x is greater than 0 and probability for x is greater than 1 but less than 2. ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, CDF फाइंड करेंगे, फिर CDF के बाद क्या करने वाले यहाँ पे हम इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने वाले हैं। सो स्टार्ट विथ गिवन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 8 फॉर 0 इज लेस देन x इज लेस देन 2। ठीक है, फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सो विच इज व्हाट डिनोटेड बाय capital f of x defined by minus infinite to x small f of x dx। ठीक है, now what, माइनस इनफाइनाइट बोले तो लोअर लिमिट, व्हाट इज लोअर लिमिट हियर, 0। यहाँ पे जगह 0 to x, व्हाट इज फंक्शन 3x स्क्वायर अपॉन 8 dx। क्लियर, नाउ वी विल ट्राई टू इंटीग्रेट हियर, 3/8 को मैं बाहर ले लेता हूँ यहाँ पे, सो दिस इज व्हाट 0 to x x स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम यहाँ पे, 3/8 इसको इंटीग्रेट किया तो क्या जाएगा बच्चों, ये एक्स क्यूब अपॉन 3 0 to x बराबर। अब ये होने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 3/8 अपर, व्हाट इज अपर, x, तो x में x की जगह पे रखने पे रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, सेम फंक्शन एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 पुट किया तो ये 0/3 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां से होने के बाद इसको माइनस किया तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 मिलने वाला है, विच इज इक्वल टू 3/8 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, ये 3 कैंसल, सो एक्स क्यूब बाई 8, सो दिस इज द कैपिटल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। ओके, नाउ अब हम क्या फाइंड करने वाले यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या हमारे पास यहाँ पे, p ऑफ x इज लेस देन 1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो से हियर p ऑफ x इज लेस देन 1 इज इक्वल टू, p
पी ऑफ एक्स इज लेस देन 1, मतलब 1 से लेस होना चाहिए। तो इसके लिए लिमिट क्या आएगा बच्चों, 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 to 1। 0 के लिए बिकॉज मिनिमम लिमिट क्या दिया हमारे पास, 0 दिया हुआ है। हमारे पास फंक्शन क्या दिया बच्चों यहाँ पे, और इस फंक्शन ये 3x² 8dx दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3/8 को हमने बाहर ले लिया है, सो 0 to 1 दिस इज वॉट x² dx इक्वल टू 3/8, इसको इंटीग्रेट किया तो x3/3 0 to 1 विच इज इक्वल टू 3/8। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपर इज वॉट 1/3 माइनस 0/3, सो दिस इज वॉट 3/8 इंटू 1/3, ये 3 कैंसिल, तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, 1/8। ये किसका वैल्यू जाएगा, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इज लेस देन 1, ठीक है। नाउ सेकेंड क्या है अभी, सी व्हाट इज सेकेंड है, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इज लेस देन -2, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इज लेस देन -2। यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी किसके लिए, लेस देन -2, मतलब -2 से भी छोटा होना चाहिए, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल, बिकॉज आई हैव व्हाट रेंज एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2। मेरे पास जो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 0 से 2 के बीच में है, मतलब पॉजिटिव है। और यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि एक्स का जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो लेस देन होना चाहिए, किससे, -2 से भी लेस होगा, मतलब वो -2 से भी छोटा होना, ठीक है, विच इज वॉट नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे इसके लिए इसकी वैल्यू क्या जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगा। सो ईयर वॉट 0, इसके लिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बट उसके लिए रीजन क्या दोगे आप यहाँ पे, सिंस रेंज ऑफ एक्स इज वॉट 0,2, इसके लिए इसका वैल्यू क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर। चलिए थर्ड क्या बोल रहा है यहाँ पे, पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, थर्ड इज वॉट, पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो अब x इज ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 0 से मोर देन, बट मोर देन कहाँ तक जाएगा बच्चों, वो मोर देन क्या जाएगा, हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, 0 से लेके कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो दिस इज वॉट 0 to 2, यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स dx आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0 to 2, व्हाट इज द फंक्शन हियर, 3x² 8dx हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 3/8 को बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा 0 to 2 x² dx। नाउ विल इंटीग्रेट 3/8 x³ लिमिट 0 to 2 विच इज इक्वल टू 3/8। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज वॉट 2 का क्यूब, 2⁵3/3 माइनस 0⁵3/3 विच इज इक्वल टू 3/8, दिस इज वॉट 8/3 minus 0 which is equal to 3/8 into 8/3 cancel equal to 1. So therefore probability for x is greater than 0 is what, 1, ठीक है। now fourth क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, probability for what, x is greater than 1 but less than 2 के लिए फाइंड करना है यहाँ पे। so fourth is what, probability for what, x is greater than 1 बट लेस देन 2। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास लिमिट दिया हुआ, लोअर इज 1 अपर इज 2, सो विल से हियर 1 to 2 एफ ऑफ एक्स dx। सो जैसा कि हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, 1 to 2 3x² 8dx। यहाँ से 3/8 हमने बाहर ले लिया है, लिमिट है 1 to 2 x² dx विच इज इक्वल टू 3/8। नाउ इंटीग्रेट हियर, this is x⁻³ then limit 1 to 2, so 3/8 upper limit minus lower limit, so 2⁵3/3 minus lower limit 1⁵3/3 which is equal to 3/8, इसका क्यूब किया तो 8/3, ये किया तो 1/3, ठीक है। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों, सो दिस इज 3/8 इंटू 7/3, 3 कैंसल, ठीक आ जाएगा बच्चों 7/8। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फॉर x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2 इज 7/8।
8. Question number 10. If a random variable x has a probability density function f of x c divided by x for x is greater than 1 but less than 3 where c is greater than 0, otherwise the function is what? 0. Find c का value e of x means what? Expected value of x and variance of x. Also find capital F of x, cumulative distribution function. ठीक है, तो यहाँ पे पहले c का वैल्यू फाइंड करना है, देन e ऑफ x, देन v ऑफ x. अब e ऑफ x एंड v ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला हियर. व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? e ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रल a टू b x f ऑफ x dx. ये यूज करेंगे यहाँ पे. e x स्क्वायर के लिए इंटीग्रल a टू b x स्क्वायर इंटू f ऑफ x dx ये यूज करेंगे यहाँ पे. देन फॉर फाइंडिंग वेरिएंस ऑफ x इसके वैल्यू से फिर इसके वैल्यू के स्क्वायर को माइनस कर देंगे यहाँ पे. तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से वेरिएंस ऑफ x मिल जाएगा. बराबर है. सो स्टार्ट हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन फंक्शन हियर? pdf. सो f of x इज व्हाट हियर? f of x is a c by x for x is greater than 1 but less than 3. जैसा कि यहाँ पे देखिए बच्चों c is greater than 0 बोल रहा है, c का वैल्यू क्या होगा? greater than 0 होगा. अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं इट इज PMF. ठीक है, जब ये PMF है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा. अब लिमिट क्या हमारे पास यहाँ पे 1 to 3 दिया हुआ है, तो लिमिट इज व्हाट? देयरफॉर 1 to 3 व्हाट इज द फंक्शन? c by x dx इज इक्वल टू 1. c इज अ कांस्टेंट, उसको हमने बाहर ले लिया. 1 to 3 1 by x dx इज इक्वल टू 1. एज वी नो दैट 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों? log x होता है. ठीक है, 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या होता है? log x होता है. उसके बाद यहाँ पे इसकी लिमिट इज इक्वल टू 1. देन c इंटू नाउ अप्लाइंग लिमिट हियर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. यहाँ पे जहाँ पे भी x है तो log 3 माइनस log 1 इज इक्वल टू 1. बराबर. अब ये होने के बाद बच्चों ध्यान देना आप यहाँ, log 3 माइनस log 1 वी कैन नॉट से log 2. log 3 माइनस log 1 इज व्हाट? वी कैन नॉट से हियर log 2. यहाँ पे देखिए दो log के बीच में माइनस है तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ कोसेंट यूज होने वाला है. इंटू log 3 माइनस log 1 इज इक्वल टू 1. वी नो दैट log 1 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 0. log 1 is what? 0. So we'll say here therefore c into log 3 minus 0 is equal to 1. So therefore c into log 3 equal to 1. So what is c का value? c is equal to 1 by log 3. 1 by log 3 ये c का वैल्यू हो जाएगा. ठीक है, अब c का वैल्यू मिलने के बाद हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे e ऑफ x फाइंड करना है. बराबर है. क्या फाइंड करना है यहाँ पे? e ऑफ x फाइंड करना है. जैसा कि अभी हमने फॉर्मूला देखा हुआ है. व्हाट इज e ऑफ x हियर? e ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट? a to b x into f of x dx. अब a to b, व्हाट इज a to b? दिस इज व्हाट? लोअर लिमिट, दिस इज व्हाट? अपर लिमिट. इसमें लोअर लिमिट क्या है? अपर लिमिट क्या है बच्चों? 1 to 3. सो 1 to 3 x into f of x. What is f of x? c by x dx. This is the formula a to b x f of x dx. लिमिट क्या है यहाँ पे? लिमिट हमारे पास वही दिया है, 1 to 3 दिया है. 1 to 3 x f of x. x is x here. What is f of x here? c by x हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ से ये x कैंसिल हो जाएगा तो 1 to 3 c dx मिल जाएगा. बराबर. c dx मिल जाएगा. यहाँ पे c कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर ले लिया है तो 1 to 3 यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों? 1 बच जाएगा. बराबर. अब 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चों? x हो जाएगा. तो ये x हो जाएगा. यहाँ पे लिमिट आएगी 1 to 3 हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे c हो जाएगा. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो दिस इज 3 माइनस 1. व्हाट इज दिस? 2c. ये क्या हो गया बच्चों? 2c हो गया. बट हमें मालूम है c की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पे हमारे पास 1 by log 3 है. तो यहाँ से हमें ये वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों? 2 by log 3. So this is the value of e of x. ठीक है, what is e of x? 2 by log 3. अब हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे? e of x स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं. So now
e of x square is equal to what? Integral a to b x square f of x dx. ठीक है, so integral is what? 1 to 3 x square into what is f of x? c by x dx. ठीक है, यहाँ से 1x कैंसिल होता है, तो क्या बच रहा है हमारे पास? 1 to 3 c इंटू एक्स डी एक्स, ये x बच रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से हम c को बाहर ले लेते हैं, तो c को हमने कॉमन ले लिया, 1 to 3 x dx हो जाएगा। देन व्हाट? अप्लाइंग इंटीग्रल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 1 to 3। सो दिस इज व्हाट? c लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 अपॉन 1/2, 9/2 माइनस 1/2, दिस इज व्हाट? c इंटू 8/2, 8/2 ये कैंसिल हो जाता है तो बच्चों क्या मिल जाएगा? ये 4c मिल जाएगा। बट c का वैल्यू में मालूम है क्या है बच्चों? 1/log3 है, तो ये क्या जाएगा? 4/log3। सो दिस इज व्हाट? e x का स्क्वायर, e x का स्क्वायर जाएगा। ठीक है, अब ये होने के बाद हमें क्या फाइंड करना है? वेरिएंस फाइंड करना है। सो देयरफॉर v of x is equal to what? We know that ex square minus ex का whole square. What is ex square here? 4 log 3 minus what is e of x? 2/log3 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर है। अगर मैं इसको स्क्वायर करता भी हूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे? 4/log3 माइनस 4/log3 का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए log3 का स्क्वायर, यहाँ पे log3 है, दोनों को सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पे log3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये क्या जाएगा? 4log3 अपॉन log3 का स्क्वायर हो जाएगा। सो देयरफॉर v of x इज इक्वल टू 4log3 माइनस 4 अपॉन log3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज वेरिएंस ऑफ एक्स हियर? 4log3 माइनस 4 अपॉन log3 का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट? वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों? कैपिटल एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्या? ऑल्सो फाइंड कैपिटल एफ ऑफ एक्स, बोले तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो नाउ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट बोले तो लोअर लिमिट, व्हाट इज लोअर लिमिट हियर? 1, दिस इज व्हाट? 1 to x, व्हाट इज द फंक्शन? c बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से c को बाहर ले लेता हूँ मैं, इंटीग्रल 1 to x 1/x dx इज इक्वल टू c, इसको इंटीग्रेट किया तो क्या मिल जाएगा? log x मिल जाएगा। देन लिमिट इज व्हाट? 1 to x dx हो जाएगा, बराबर। अब ये होने के बाद c इंटू लॉग एक्स का रेंज क्या हो गया? 1 to x। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फर्स्ट अपर लिमिट क्या जाएगा? log x को x से रिप्लेस कर देंगे, log x हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट भी तो log 1 हो जाएगा। log 1 क्या होता है बच्चों? 0 होता है, ये क्या जाएगा? c इंटू log x माइनस 0, व्हाट इज दिस? c इंटू log x हो जाएगा। ठीक है, बट हमें मालूम है यहाँ पे c इंटू what log x हो जाएगा यहाँ पे, बट जैसा कि हमें मालूम है c की वैल्यू क्या है? 1/log3, व्हाट इज दिस? log x। क्लियर है? यहाँ से हमें फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा बच्चों? दिस इज इक्वल टू व्हाट? log x अपॉन log3 मिल जाएगा। ये किसका वैल्यू होगा बच्चों? कैपिटल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा। सो आई कंप्लीटेड हियर सेकेंड एक्सरसाइज विच इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल।